नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सब रूटीन क्या होते हैं? जैसे सी लैंग्वेज में आप एक प्रोग्राम बनाते हो जिसे कहते हो सब प्रोग्राम, ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम जिसको बार बार कॉल करने की जरूरत पड़े आपको, जस्ट लाइक आप फंक्शन बोलते हो जिसे फंक्शन, ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या होते हैं? सब रूटीन होते हैं। तो एक छोटे से प्रोग्राम जो कि एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर्ड है, अब सब रूटीन क्या करता है? उस मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तोड़ देता है, मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तोड़ देता है और जंप करा देता है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जहां पे वो सब प्रोग्राम स्टोर्ड है। उस सब प्रोग्राम को कहते हैं सब रूटीन, ठीक है। और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके वापस कहां जाएगा? मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जंप की तरह ही है, कूदना तो हो रहा है पर ये उस एड्रेस पे कूदा रहा है जहां पे आपका सब प्रोग्राम स्टोर्ड है। क्लियर है? सब प्रोग्राम क्यों बनाया? क्योंकि बार बार कॉल करने की जरूरत पड़ जाती है इसलिए, ठीक है। अब ये भी हमारा जो है वो इंटेंशनली है, ये हमारा कंडीशनली है। क्लियर है? सब रूटीन, ठीक। तो ये डिफाइंड होता है कॉल से, जंप डिफाइंड होता है जंप से, कॉल डिफाइंड होता है, वो कॉल फंक्शन सब रूटीन डिफाइंड होता है कॉल से। अब जंप और कॉल में क्या अंतर है? आप बोलोगे जंप भी एड्रेस पे कूदा रहा है, कॉल भी एड्रेस पे कूदा रहा है। तो जंप में क्या होता है? प्रोग्राम का सीक्वेंस जब टूटता है, ठीक है, प्रोग्राम का सीक्वेंस टूटता है तो प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाता है उस एड्रेस पे, राइट है, पर वो रिटर्न नहीं होता वापिस क्योंकि उसके पास में रिटर्न एड्रेस ही नहीं है। पर जब सब रूटीन कॉल होता है, कॉल जंप इंस्ट्रक्शन की जगह कॉल करें तो सबसे पहले रिटर्न एड्रेस स्टैक में पॉइंट आउट स्टोर कराया जाता है, फिर वो सब रूटीन एड्रेस पे कूदता है। जंप इंस्ट्रक्शन में स्टैक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उसमें कोई भी एड्रेस से स्टोर नहीं होता रिटर्न एड्रेस। पर कॉल करने से पहले, कॉल में कूदने से पहले आपका सब रूटीन का एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर होगा और जब वापस आओगे तो उस एड्रेस को पॉप कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे कि इधर देखो इस इंस्ट्रक्शन में MVI A क्या है? 32, MVI B 34। अब 2004 पे आपने लिख रखा है कॉल डिले, 2004 पे आपने लिख रखा है कॉल डिले। अब 2000 कॉल डिले, और डिले प्रोग्राम कहां से स्टोर है? 2050 से। तो ये जो है प्रोग्राम अभी ये यहां कूद जाएगा, पर आपने कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करा है तो ये वापस रिटर्न भी होगा, ठीक है। पर अगर जंप करा है, जंप लिख देते हैं यहाँ पे जंप डिले मतलब जंप 2050, तो ये रिटर्न नहीं होता। क्लियर है? तो कॉल में रिटर्न एड्रेस जो है वो क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है। ये देखिए आप, तो कैसे होता है? सबसे पहले अपन ने 32 लिया, 34 लिया। अब 2004 पे लिखा अपन ने कॉल डिले, और डिले कहाँ है? 2050 पे है। क्लियर है? तो सबसे पहले 2050 पे जाने से पहले वो क्या करेगा? 2050 तो प्रोग्राम काउंटर में आ गया, पर उससे पहले वो 7 और 20 जो अगला एड्रेस है, अगला एड्रेस क्या है हमारा? 2007 को वो पुश कराएगा स्टैक में, ठीक है। 2007 को वो स्टैक में पुश कराएगा और फिर हमारा पॉप करेगा, रिटर्न करेगा जब वो सब रूटीन को एग्जीक्यूट करा लेगा। तो पहले स्टैक में स्टोर कराएगा, स्टैक में स्टोर करा के फिर वो क्या करेगा? 2050 पे उसको जंप करवाएगा और 2050 पे जंप करा के वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और फिर ये रिटर्न हो जाएगा वापस, पॉप लेके फिर वो रिटर्न हो जाएगा वापस 2007 पे। तो मतलब जंप कराते टाइम प्रोग्राम काउंटर 2050 बना, पर वापस जब रिटर्न हुआ तो वापस हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या बन गया? 2007, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब वापस एग्जीक्यूट होगा मेन प्रोग्राम का। तो ये सब प्रोग्राम है और ये मेन प्रोग्राम है। अब जंप एड्रेस, तो हमारा अब जंप ऑप्शन में क्या हो रहा है? अगर हम देखें कॉल में तो जंप में क्या हो रहा है? जंप में ये हो रहा है कि इसने लिखा जंप 2050, सेम प्रोसेस हो रहा है 2050, पर इसमें स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो ये 2050 पे कूद गया। अब यहाँ पे ये रिटर्न, इसके बाद रिटर्न एड्रेस ही नहीं है, इसके बाद रिटर्न कहाँ कूदूं क्योंकि स्टैक में तो है ही नहीं है कुछ। तो ये डिफरेंस है कॉल और जंप में। क्लियर है? तो प्रोग्राम काउंटर में अब क्या डाले? वापिस कूदना कहाँ है यहाँ के बाद, तो उसे नहीं पता आगे, ठीक है। तो कंडीशनल जंप होते हैं बेटा इसमें। कंडीशनल जंप कौन कौन से होते हैं? मतलब कंडीशनल कॉल होती है, कंडीशनल कॉल कौन कौन सी है? CC, अगर हमारी कैरी फ्लैग सेट हो जाए तो कॉल हो जाए, ठीक है। अगर हमारा कैरी फ्लैग रिसेट हो जाए तो कॉल हो जाए, अगर हमारा 0 फ्लैग सेट हो जाए तो कॉल हो जाए, 0 फ्लैग सेट नहीं हो तो कॉल नहीं होए। पैरिटी फ्लैग अगर सेट हो जाए तो वो कॉल हो जाए, पैरिटी फ्लैग रिसेट हो जाए तो कॉल हो जाए,
साइन फ्लैग सेट हो जाए तो कॉल हो जाए, साइन फ्लैग रिसेट हो जाए तो कॉल हो जाए। मतलब ये कंडीशनल है, जितने भी फ्लैग रजिस्टर है उनके हिसाब से हमने ये दे दिया कि हमारे कॉल ऑपरेशन हो जाए। क्लियर है? जैसे हम देखते हैं पहले सीसी कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं सीसी की कॉल ऑन कैरी। अगर कैरी हमारी सेट हो रही है, जैसे यहाँ पे देखो हम दो नंबर है, दो नंबरों को हमने कंपेयर कराया। अब हमने कंपेयर में पढ़ा था कि हमारी जो कैरी है वो हमारी सेट हो जाती है। कैरी कब सेट होती है? जब नंबर एक्यूमुलेटर में छोटा होता है। तो कैरी सेट हो गई तो इसने इस सब रूटीन पे कूदा दिया, सब रूटीन पे कूदा दिया। फिर अपना रिटर्न एड्रेस पहले स्टोर कराया किसमें? 2008 में। 2008 में स्टोर करा के ये कूद गया 2050 पे, इसको एग्जीक्यूट करा। फिर अपना रिटर्न एड्रेस इसने क्या करा? पॉप करा। पॉप करने के बाद में ये वापस कहाँ आ गया? वापस आ गया 2032 वाले इंस्ट्रक्शन पे। क्लियर है? ये तब होता है जब कैरी सेट हो जाए। कैरी सेट नहीं होती तो ये आगे चल जाता, कैरी सेट नहीं होती तो ये आगे चलता। ऐसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन, ये जबरदस्ती इंस्ट्रक्शन है, इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे आप, अनकंडीशनल है ये, इंटेंशनली है। इसमें आप डायरेक्ट कह रहे हो आपको कि तेरे को कूदना ही पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है, तेरे को कूदना ही पड़ेगा। तो कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस स्टोर कराया, फिर वो कूदा यहाँ पे, कूदने के बाद में उसने उसको एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट करा के फिर वापस एड्रेस को पॉप करा। पॉप करने के बाद में उसने फिर क्या करा? वापस अगले इंस्ट्रक्शन पे आ गया मेन प्रोग्राम के। फिर आता है कॉल ऑन नॉट कैरी। अगर आपका नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर का बड़ा होता, नंबर आपका एक्यूमुलेटर का क्या होता? बड़ा होता है, और आपकी कैरी जनरेट नहीं होती है। जैसे नंबर यहाँ पे 32 की जगह क्या होता? 38 होता, 34 होता, 35 होता, 35 होता नंबर यहाँ पे। तो आपका क्या होता नंबर? ये एक्यूमुलेटर बड़ा है तो कैरी रिसेट हो गई, मतलब कैरी सेट नहीं हुई। तो ये क्या करा? 2050 पे इसे कूदना ही पड़ेगा। अगर नंबर ये क्या है अपना 35 है तो अब 2050 पे इसे कूदना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? रिटर्न एड्रेस होगा वो स्टोर कराएगा, पुश करेगा, फिर वो कूदेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर वो अपना रिटर्न एड्रेस पॉप करेगा और फिर वापस कहाँ जाएगा? मेन प्रोग्राम पे जाएगा। तो ये तब होगा जब कैरी रिसेट हो गई। और कैरी रिसेट कब होती है? वो अलग अलग कंडीशन है। फिर आता है इवन पैरिटी। अगर एक्यूमुलेटर में नंबर ऑफ इवन वंस है वो क्या आ जाए? हमारे इवन आ जाए, इवन आ जाए तो जब कॉल का होगा वो सब रूटीन। मतलब इसमें कंडीशनल सब रूटीन कॉल है कि आपका प्रोग्राम तब कॉल होगा, सब प्रोग्राम तब कॉल होगा जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। जैसे इवन पैरिटी पे कॉल ऑन इवन पैरिटी है, अगर नंबर ऑफ वंस हमारे इवन आ जाए तो वही प्रोसेस वही होगा, पुश होगा, देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा सब प्रोग्राम को, फिर रिटर्न एड्रेस पॉप करेगा, फिर वो उस मेन प्रोग्राम पे कूद जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ओड पैरिटी। ओड पैरिटी में क्या है? अगर नंबर ऑफ वंस हमारे क्या आ रहे हैं? ओड आ रहे हैं, नंबर ऑफ वंस हमारे ओड आ रहे हैं तो जंप करे या कॉल करे उस सब प्रोग्राम को। मैंने जंप और कॉल में तो आपको अंतर बता ही दिया। तो जंप और कॉल एक तरीके से है, पर जंप में क्या होता है? रिटर्न एड्रेस स्टोर नहीं होता, कॉल में रिटर्न एड्रेस स्टोर होता है सबसे पहले, बस अंतर इतना है, प्रोसेस वही होता है। ठीक है। देन कॉल ऑन पॉजिटिव। अगर आपका नंबर पॉजिटिव आ जाता है, जैसे दो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करे और आंसर आपका पॉजिटिव आ गया और आपने उस टाइम सब रूटीन को कॉल करा दिया, तो इसे कहते हैं कॉल ऑन पॉजिटिव। ठीक है। अगर आपका नंबर नेगेटिव आ जाता है तो आपका CN यूज होता है। नेगेटिव नंबर पे आपका CN यूज होता है कि आपने CM यूज होता है, सॉरी CM। तो कॉल ऑन नेगेटिव में CM यूज करा कि आपका उस पर्टिकुलर सब रूटीन पे कूद जाए जहां पे है, और इससे पहले रिटर्न एड्रेस स्टोर कराए और फिर रिटर्न एड्रेस को पॉप करे और फिर वापस कहां कूद जाए? इस मेन प्रोग्राम में कूद जाए। ठीक है। अब आते हैं रिटर्न। रिटर्न जब आप सब रूटीन को एग्जीक्यूट करते हो तो उसको रिटर्न करना होता है मेन प्रोग्राम में, रिटर्न करना होता है मेन प्रोग्राम में कि आप रिटर्न हो जाओ मेन प्रोग्राम में, वापस जहां से आप आए थे वापस वहीं चल जाओ। तो इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ये है, आपको एग्जीक्यूट करा प्रोसेसर ने, फिर वो पर्टिकुलर एड्रेस पे कूद गया, पर्टिकुलर एड्रेस के बाद सब रूटीन प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट करा और फिर रिटर्न होता है मेन प्रोग्राम पे। अब ये रिटर्न जो है वो इंटेंशनली भी हो सकता है और कंडीशनली भी हो सकता है। ठीक है। तो सब रूटीन को कंप्लीट करने के बाद में मेन प्रोग्राम में रिटर्न प्रोसेस होता है RET इंस्ट्रक्शन द्वारा। ठीक है। अब RET अगर कैरी फ्लैग सेट हो रहा है तो रिटर्न होए, कैरी फ्लैग रिसेट हो रहा है तो तो रिटर्न होए, जीरो फ्लैग सेट हो रहा है तो रिटर्न होए, जीरो फ्लैग सेट नहीं हो रहा तो रिटर्न होए, इवन पैरिटी सेट हो रही है तो रिटर्न होए, और पैरिटी सेट हो रही है तो रिटर्न होए। अगर नंबर नेगेटिव है तो रिटर्न होए, नंबर पॉजिटिव है तो रिटर्न होए। और अगर आपको इंटेंशन नहीं कराना है तो ओनली RET लिख दो। क्लियर है। जैसे यहां पे देखो आपने क्या करा, यहां पे कॉल ऑन कैरी, कैरी कॉल हुई,
ठीक है, कैरी से आपने वही प्रोसेस कराया, पुश कर दिया रिटर्न एड्रेस, देन जंप कर गए उसमें। अब उस प्रोग्राम में भी पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या कंडीशन हो रही है तभी रिटर्न करेगा। जैसे ये दो नंबर है ए और बी की 32 और 45 है। अब इसने कंपेयर कराया तो 32 छोटा है 45 से, तो कैरी सेट हो गई। कैरी सेट हो गई तो रिटर्न कैरी हुआ है। अगर कैरी सेट नहीं होती तो ये रिटर्न नहीं होता, तो ये कंडीशनल रिटर्न है। क्लियर है? इफ कैरी जनरेटेड। ठीक है, अब आता है सी आरएनसी। आरएनसी में क्या होता है कि अगर सब रूटीन प्रोग्राम में कैरी जनरेट नहीं हुई है, ठीक है, कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो आपका क्या है वो आएगा। जैसे इस प्रोग्राम में देखो यहाँ पे होता 46 पे एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है वो कैरी रिसेट कर देता है, तो कैरी सेट नहीं हुई तो फिर रिटर्न होगा। अगर कैरी इस केस में सेट हो जाती और आपने आरएनसी लिख रहा है तो रिटर्न नहीं करेगा। ये रिटर्न तभी करेगा जब कैरी नॉट सेट होगी और आपने इस इंस्ट्रक्शन को लिख रखा है। आपने इस इंस्ट्रक्शन को लिख रखा है, इसमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। एड्रेस ये स्टैक से निकालेगा, स्टैक से ये अपना निकालेगा। फिर आता है रिटर्न ऑन पॉजिटिव। जैसे आपने मेन प्रोग्राम लिया, मेन प्रोग्राम में आप कूद गए, यहाँ पे कूदने के बाद में आपने 62 में से 42 घटाया तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अब आपने लिख दिया रिटर्न ऑन पॉजिटिव, तो ये रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने नंबर नेगेटिव आ गया तो ये रिटर्न नहीं करेगा, फिर ये यहीं अटका रह जाएगा। ठीक है, फिर आता है रिटर्न ऑन नेगेटिव। रिटर्न ऑन नेगेटिव में क्या होता है कि अगर आपका आंसर जैसे ये 45 है, ये उल्टा होता, जैसे ये 45 है और ये क्या है 62 है। अगर 45 में से 62 घटाएं तो हमारा नंबर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव जनरेटेड होता है तो साइन फ्लैग सेट होगा। साइन फ्लैग अगर सेट हो जाता है तो रिटर्न हो जाएगा ये मेन प्रोग्राम में। पर अगर नंबर पॉजिटिव आ जाता और आपने आरएम लिख रखा है आरएम, तो ये फिर रिटर्न नहीं होता क्योंकि नंबर पॉजिटिव आ गया। ये तो रिटर्न तब होगा जब नंबर नेगेटिव आएगा, और रिटर्न कहाँ होना है, मेन प्रोग्राम में होना है। इवन पैरिटी, नंबर ऑन और रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, कि अगर आपका वही है ऑप्शन कि फ्लैग के हिसाब से पहले कॉल कर ला, वो जंप कर गया, सब कुछ प्रोसेस हुई हुआ कॉल का, फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन तब है जब आपका नंबर इवन पैरिटी में आ जाए, मतलब इवन पैरिटी आपकी सेट हो जाए। इवन पैरिटी सेट हो जाए मतलब नंबर ऑफ वंस जो है एक्यूमुलेटर में वो इवन हो जाए तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है? ओड पैरिटी, अगर आपके आंसर में ओड पैरिटी सेट हो रही है, मतलब जो नंबर ऑफ वंस हैं वो एक्यूमुलेटर में ओड आ रहे हैं, और फिर आपने रिटर्न कराना चाहा तो आप लिख दो आरपीओ, इवन पैरिटी रिसेट हो गई तो ये फिर रिटर्न करेगा। क्लियर है? आरईटी ये कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब आप इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, ये प्रोग्राम को यहां से कूदा, इसने यहां से कूद के इसको एग्जीक्यूट कराया और बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम में उस एड्रेस पे जो कि स्टैक में आप सेव करा के आए थे। बाय डिफॉल्ट है ये, इंटेंशनली। क्लियर है? ऐसे रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन होता है। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ले जाओ और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो, जो रीस्टार्ट कर देगा। ये क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता है और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कूद जाता है जो, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। इसका सिंटेक्स होता है RST N, जहाँ n की वैल्यू कितनी होती है 0 to 7, मतलब ये 8 रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे RST 0 जिसका पर्टिकुलर एड्रेस है हमारा C से, वो पर्टिकुलर एड्रेस है सारे 0। तो एड्रेस का फॉर्मूला होता है RST N का मतलब पहले तो कॉल और N*8, कॉल मतलब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी N*8, N*8 का मतलब N है जैसे 0, तो 0*8 0, तो 0 का जो एड्रेस आएगा वो 00 है। फिर 1*8 का मतलब क्या होता है 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, फिर आएगा 2*8 की ऐसे 3*8, फिर 4*8, तो N 7*8 आ गया। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर आ रहे हैं, जैसे 1*8 का जो बाइनरी नंबर कितना होता है 1*8 का 8 ही आ गया। फिर आती है 2*8, तो 16 को हम क्या कहते हैं बाइनरी, वो हेक्साडेसिमल में 10, तो 10 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे जिस तरीके से ये एड्रेस बनेगा, इन पर्टिकुलर एड्रेस पे वो जंप कर जाएगा प्रोसेसर रीस्टार्ट में, पर्टिकुलर एड्रेस पे। अगर आपने लिख दिया RST 5,
आपने लिख दिया, RST5 लिख दिया, तो कहने का मतलब क्या है, पहले 5 का एड्रेस देखो क्या है, 5 का एड्रेस है 0028, तो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को तो रोक ही देगा वो, और कहाँ पूछ जाएगा, वो जंप कर जाएगा किस पे, 5 वाले एड्रेस पे, 28 पे। क्लियर है?